नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन आज भी सदन से आपको वही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो इस पूरे मॉनसून सेशन में आपको देखने को मिली। हंगामा होना तय है, बवाल होना तय है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक होना भी तय है। अब से थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके सामने हैं। हंगामा फिक्स है, बस एजेंडा बदल गया है। सीधी तस्वीरें भीतर से। नारायण भाई कचाड़े। प्रश्न संख्या 321। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 321। अध्यक्ष महोदय, आप सभापति पर रखा गया। 321। आप सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना, सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ जबरदस्त हंगामा बरपा। विपक्षी सांसदों का हंगामा सुना और कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। I'm sure all of us will agree with that. All of us will agree with that. Thank you. Please. Sir, I just want a minute more. Sir, you come from a farmer's family. आपने एक किसान परिवार से आकर एक धरती पुत्र के नाते जिस प्रकार से अपने ह्यूमिलिटी से, अपने सरल स्वभाव से, व्यक्तित्व से और कार्यशैली से, और साथ ही साथ जो आपका कानून के ऊपर पकड़ है, जिस प्रकार से आपने कानून की समझ को हम सबको भी सिखाया, हम सबको भी आगे समझने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस हाउस की। Papers to be laid on the table. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission. जो लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने आप 1 साल कंप्लीट होने के लिए बधाई दी, तो शायद हम सबको अगर कह देते तो सभी मिलके 4 बात कर सकते थे, लेकिन यही तो बहुत मुश्किल है। बगैर बात करे ये सब वन वे करते हैं सभी, तो करने हैं, हम भी उसमें शरीक होते हैं और जुड़ते हैं। एक और दूसरी बात आपसे विनंती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनंती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमिटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया, और वहां पर आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है, दोनों एक हाउस नहीं है, दोनों हाउस है। At least on the last day, at least on the last day, let us listen to the leader of the opposition, please. I can tell you, during 1 year, if I have learned maximum, I have learned from the leader of the opposition and the senior leaders. In my chamber, they have been a source of enlightenment. I plead with you, it's a very embarrassing moment for me. As governor also for 3 years, I never came out with any document for 6 months or 1 year or 2 years. I don't comment whether it is advisable or not. I feel humbled and embarrassed, but please listen to the leader of the opposition with full attention. Let us set a good example. Please, no Harinath. Harinath, anyone out of track may be named by me. I may have to name. Leader of the house, I may have to name your member. I may have to name his name. No. I may. Please. We will hear leader of the opposition, irrespective of the situation that what he says may not be generally palatable to all.
Please, sir. And I'm sure, sir, you will bear this in mind. It's the last day. Help me that we all part way with a good resolution. नहीं, हम तो आपकी बात, हम तो इसमें विश्वास रखते हैं, कल करने का आज करो, आज करने का अभी करो, पल में प्रलय होगा फिर करोगे कब? तो हमारी नीति तो यह है सभी जल्दी होना और टाइम पे होना। लेकिन सर, ये प्रजा लोकतंत्र में एक ऐसी बात होती है और डिबेट में छोटे मोटे विषय आते हैं और एक दूसरे के विषय में कुछ कहते हैं, तो अगर वो बहुत अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है बहुत, उस वक्त आप कह सकते हैं ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ जो हमारे आदिर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिप्सी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट, अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, I am pleading with you, Vice President of India and Chairman of this House, because you have to protect the democracy. I will react, sir. I will react. You have to. Thank you. ऐसा नहीं होता तो सस्पेंड करना, Thank you, क्योंकि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, कैसा अटेंड करना, और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आते हैं, कैसा करना। Thank you, sir. Thank you. CBI, CVC सिलेक्शन में वो रहते हैं, वो यानी to deprive from all these institutions. If Papers to be laid on the you table. suspend him, it is not good. It is not good. Sir, this house unanimously. Send a message. Shri Muralidharan, V. Muralidharan. Sir, can I have 1 minute before the paper leak? Sir, नहीं सर, ये जरूरी है। I have called papers to be laid on the No, table. that's correct, sir. I agree with You have to that. relate, you have to explain. Sir, see, sir, the convention of this house, I will look into it. Examine the record and delete this. 1 second. the convention of this house I is that will- the I will conduct look of the into other it. house is not at all discussed in this house. Look here. So Please, the put it comments on made by the leader of the opposition Please. has to be examined and expunged. Okay. And it should be Shri censored. V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Prahlad Singh Patel ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1A in today's revised list of business. Shri Ashwini Kumar Chaube. मैं आपकी अनुमति से आज संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 ख पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को समर्थ पटल पर रखता हूँ। श्री कृष्ण पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की पुरस्कृत कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के सम्मुख सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करते हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। रही है, हंगामा हुआ, इस दौरान आपने एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 3 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जाहिर है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर, अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए जो तमाम बातें कही हैं, आज शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के निशाने पर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव भले ही विपक्ष का गिर गया हो, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन होना, और आज राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया गया कि बहुत सारे सांसदों का सस्पेंशन हुआ है। फिर चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, आप आम आदमी पार्टी के सांसद का जिक्र कर लें, संजय सिंह हो, मॉनसून सेशन के दौरान विपक्ष के कई नेताओं को सस्पेंड किया गया है। ये आज राज्यसभा में एक बात कही गई। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री पर करारा अटैक किया। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता से पूरी बीजेपी घबरा गई है। जब सदन चलता है तब प्रधानमंत्री बाहर घूमते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आएगा और भी लोग इस इंडिया अलायंस से जुड़ेंगे। आइए आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा। जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। जनता को मालूम नहीं है जी, तो देश के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में यहाँ काम कर रहे हैं, और सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। ये अपने देश के हित में है, कोई इतिहास न बदले, आजादी की लड़ाई हुई उसको न भुलवा दें। तो इसीलिए ना हम लोग कर रहे हैं ये सब काम, सबको एकजुट करने का। कितना हो गया है, अब आप जान लीजिए, अभी कहा नहीं जा सकता है। जब चुनाव शुरू होगा तो और कुछ पार्टियां भी आ जाएंगी। अभी उनके डर से लोग अलग रहता है, लेकिन बहुत लोग आ जाएगा, जान लीजिए। वो परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए, देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी। अविश्वास प्रस्ताव भले ही गिर गया हो, लेकिन विपक्षी नेताओं के हौसले बड़े बुलंद हैं। अभी आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार चली जाएगी। विपक्षी एकता से इस वक्त सरकार डरी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि इस वक्त कई सारे दल एनडीए में केवल डर की वजह से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बाजी पलट जाएगी। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से अनिल यादव हमारे साथ है। अनिल जी, वाकई में क्या सरकार जाने वाली है? जो अभी अभी दो मुद्दे ऐसे हमने सदन के अंदर देखे, पहले तो दिल्ली सेवा बिल का पास हो जाना और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का गिर जाना, और फिर भी हौसले इतने बुलंद कि सरकार जाने वाली है। मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, ये इसलिए नहीं कि हम सरकार को हटाना चाहते थे। हम तो सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते थे कि जो मणिपुर में घटनाएं घट रही हैं, जो भयावह स्थिति है, जो हमारी माताएं बहनों के साथ जो हरकतें हो रही हैं, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं आते संसद में? तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री उस पर जवाब दें। लेकिन कल के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि वो कोई कर्मयोगी नहीं है, वो तो कुर्सी योगी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माताएं बहनें किस हाल में है, एक प्रदेश जल रहा है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप देखिए कि 1.5 घंटे से ज्यादा समय उन्होंने अपनी योजनाओं को गिनवाने में दिया। कोई व्यक्ति इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है कि 1.5 घंटे लगातार अपनी ही तारीफें करते गए? आज मणिपुर हार गया है। भारतीय जनता पार्टी जीती हो, हारी हो, या विपक्ष हारा हो, जीता हो, वो अलग बात है, लेकिन आज मणिपुर हार गया। उनके लोगों की उम्मीदें हार गई हैं। उन्हें उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि आखिर क्यों
उनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए उनके साथ ये स्थिति हुई। आखिर क्यों पुलिस खुद आतंकियों को, महिलाओं को सौंप रही थी कि करिए इनका बलात्कार करिए? आखिर क्यों पुलिस की हजारों राइफलें इनके आतंकियों के पास थी? क्यों इनकी कारतूस इनके पास थी? आखिर क्यों पुलिस और आसाम राइफल आमने सामने? लेकिन उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए? चाह रहे थे, आप रुके ही नहीं। और इसलिए डेढ़ घंटे बाद इसलिए प्रधानमंत्री ने डेढ़ घंटे बाद कि जब आप आरोप लगाते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखें। वो सुनने की क्षमता विपक्ष में नहीं थी। मैं आऊंगी अनिल जी इस पर आपके पास, लेकिन सिद्धार्थ जी ये बताएं कि जो इनकी आशा थी कि मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, लेकिन 1.5 घंटे के बाद बोले, और बोले भी तो इतिहास याद दिलाया। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि मेरे कांग्रेस के मित्र ने एक्सेप्ट किया कि सरकार को हटाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। मतलब बहुत बड़ा एहसान किया। मतलब आप सरकार को हटा सकते थे। मुद्दा तो ये था कि आपने एक मुखौटा पहना मणिपुर का, और आपने चर्चा कराने के ना कराने के बहाने ढूंढे। आपको बोला जाए कि इसमें चर्चा कराओ तो आपने सोचा नहीं नहीं इसमें तो पक्का ही चर्चा हो जाएगी, तो दूसरा बहाना लेकर के आते हैं। मतलब आपने शुरुआत से, सदन की शुरुआत होने से पहले माननीय गृह मंत्री जी ने स्पीकर महोदय को पत्र लिखा और उन्हें बोला चर्चा होनी चाहिए। सदन के अंदर आपको खड़े होकर के बोला, दोनों सदनों के नेताओं ने बोला कि इसमें चर्चा होनी चाहिए। आपको खुद को आपको पत्र लिखा और आपको बोला इसमें चर्चा होनी चाहिए। आप नहीं माने। कभी आप रूल का बहाना ले आए, कभी आप किसी और चीज का बहाना ले आए। अब आपने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव में हम जो है चर्चा करवाएंगे मणिपुर की। पर वास्तव में आपके जितने लोग अविश्वास प्रस्ताव में बोले, वो कितना मणिपुर पर बोले? राहुल गांधी जी को तो घुटने का दर्द याद आ गया था, अहंकार याद आ रहा था, भारत जोड़ो यात्रा याद आ रही थी, उनको रूई याद आ रही थी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, जितनी विफलताएं, जितनी मैं कहूंगा शर्मनाक घटनाएं हमने संसद में इस सत्र में देखी हैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, किस स्तर के भाषण दिए गए और किस प्रकार का रवैया वहां पर करा गया। और उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं बोलने के लिए, वो देश की बात बता रहे थे, अपनी बात नहीं बता रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाती। वो अपनी तारीफें नहीं गिना रहे थे, वो देश की तारीफें गिना रहे थे, और आप उसको नहीं सुन पा रहे क्योंकि ये आपकी कमी है। और आपने जिस बहाने को लिया कि मणिपुर पर, मैं आखिरी 5 सेकंड लूंगा, आपने जो बहाना लिया था कि हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, वो आपका मुखौटा खुल गया, आपकी वो परत हट गई जब माननीय प्रधानमंत्री के बोलते हुए भी आप सदन से बाहर निकलकर चले गए। आप चर्चा नहीं चाहते थे, आपने चर्चा में भाग नहीं लिया, और ना ही आप चर्चा आगे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मणिपुर से कोई मतलब नहीं। जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश का मंगल हो रहा है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। आप एक काले टीके का काम करते हैं। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी विपक्ष की सोच को शुतुरमुर्ग करार दे दिया। और आज जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में रहने की बजाय वो बाहर घूमते हैं जब चर्चा चलती है, तो पूर्व के इतिहास भी आप याद दिला दीजिए। क्या इतिहास में ये नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है, बजाय इसके कि हर मिनट टू मिनट भाषण में रहना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।